हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आप लोग देख रहे होंगे, बोल तो बहुत दिन से रही है शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन घर तो वही है। जी हाँ, घर वही है। तो कुछ उधर अभी भी काम ख़त्म नहीं हो पा रहा है। मेरा सामान लगभग पहुंच गया है, लेकिन अभी मैं नहीं पहुंची हूँ, मुझे जाने में भी देर है। तो जब तक हम जाते हैं तो चलो, उससे पहले जाते जाते इस सोसाइटी का, जहाँ पे मैं रहती हूँ या आगे रहती थी, तो उसका आपको टूर करवाती हूँ और दिखाती हूँ कैसी है वो सोसाइटी जिसमें मैं रहती हूँ और मुझे ये इतनी अच्छी क्यों लगती है। मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसी है ये सोसाइटी और कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। इनडायरेक्टली प्रमोशन समझ लो, मैं प्रमोट कर रही हूँ। जिसको रेंट पे रहना है या जिसको शिफ्ट होना है तो वो आ सकते हैं। चलो, तो हम माँ बेटे जा रहे हैं धूप लेना है। धूप लेने। धूप लेते लेते हम बनाएंगे ब्लॉग। और मैं जहाँ भी जा रही हूँ, रुद्र वहाँ की लाइट बंद करते जा रहा है, तो अंधेरा भी हो जा रहा है। लो अपनी ये पकड़ो, वाटर बॉटल। और मेरे को थोड़ी देर में दीजिए। नहीं, फालतू चीजें नहीं। ठीक है। तो चल रहे हैं हम लोग। हो, कार्टून मेरे ऐसे ही रखे हैं सब। अब देखो, एक अंधेरा कर दिया है रुद्र ने। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ सबसे पहले सोसाइटी की। जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं ना, उधर पे दुकान है, मार्केट है, मतलब पार्लर है। हमारी जो बेसिक नीड होती हैं वो पूरी हो सकती हैं तो या नहीं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ जो लेडीज़ का फेवरेट होता है, ब्यूटी पार्लर। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मुझे करवानी थी थ्रेडिंग। और ये सोनी है जो थ्रेडिंग कर रही है, बहुत अच्छी करती है। तो बस यहाँ पे मैंने करवाई थ्रेडिंग और इसके बाद मैं चलती हूँ ग्रोसरी शॉप। यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, ये मेडिकल स्टोर भी है, बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी हैं। और ये काफ़ी बड़ा सा एक ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्ट जैसा कुछ बोल लो। मार्केट। सब कुछ है इसमें, सब कुछ मिलता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो बस एक ये है, यहाँ पर रुद्र की ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती हैं और हमारी जेब ढीली होती है। बाहर में मिलती है ना कि अंदर मिलती है? बाहर में मिलती है ना कि अंदर मिलती है। यहाँ पर 2 स्टोर है, मैं बाहर वाले से ज़्यादा सामान लेती हूँ। और इसके बाद आ जाता है, ये है बच्चों के लिए प्लेग्राउंड। यहाँ पर 2-3 है। यहाँ क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हाँ, कुछ यहाँ भी पर खेलते ये हम थे। लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। और इसके उस साइड में स्विमिंग पूल है, जो कि इसमें बंद कर रखा है, तो वो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। और इधर से मैं आ रही थी जब वापस। अब है क्या यार, ये कोई टूर वूर नहीं चल रहा है। टूर इसलिए नहीं हो पा रहा है, मैंने बोला था कि सोसाइटी का टूर करवाऊंगी, लेकिन बीच में ही मेरी फ्रेंड मिल गई और हम लोग वॉकिंग के लिए निकल दिए। और सर्दी भी इतनी पड़ रही है तो उस साइड मेरा जाना ही नहीं हो पाया। तो चलते हैं चिल्ड्रन पार्क। और यहाँ पर रुद्र और मेरी फ्रेंड का बेटा, ये दोनों झूले पे हैं। तो साथ में बच्चे यहाँ पर कुछ मैट लेके बैठे हुए हैं। धूप अच्छी आज निकली हुई थी, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि सारा दिन घर के अंदर घुसे घुसे वो भी बोर हो जाते हैं हम लोग के जैसे। कितना टीवी देखेंगे। तो बस वही है। और इसके साथ ही अब यहाँ पर लग गया है पूजा दीदी को बैठने का शौक। तो वो बैठी हुई थी, तो मैंने इस बच्ची से बोला कि बेटा आप घुमा दो, इनको भी मज़े आने चाहिए। तो ये काफ़ी परेशान हो रखी थी। ये बहुत ज़रूरी है। ये वाले जो कश्मीर से निकल के आए वो आए जरा सामने। पहले कचरा समझ के हमें फेंक देना। नहीं, हम बुला रहे हैं। तो आज लोहड़ी भी थी। और आज क्या ना, मैंने इसमें पूरे जो वीक किया है, जो मैंने पूरे वीक में जो छोटी छोटी क्लिप बनाई है, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड इतनी थी, मेरे ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे। तो आज है लोहड़ी और हस्बैंड के ऑफिस में थी लोहड़ी की पार्टी। तो उसमें हो क्या रहा था, फैमिली इनवाइट थी, लेकिन किसी की फैमिली आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। किसी की फैमिली नहीं थी, बस कुछ लोग, 1-2 लोग अपने बच्चों को लेके गए थे। मेरा भी बेटा गया हुआ था, तो उसने ये छोटी सी क्लिप बना ली और मैंने आप लोगों को दिखा दी कि मेरे साथ ये पूरे सप्ते में क्या हुआ है। तो बस वही है। और ठंड का अंदाज़ा तो आप लगा लो, ये ग्रेटर नोएडा की ठंड है। और आप देख रहे हो कि विजिबिलिटी 0, सामने ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। और ये होता क्या है, कैमरे में तब भी थोड़ा साफ दिखता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं दिखता है उधर पे। तो बस वही है।
कि ठंड की वजह से मेरे ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं और करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने सोचा था कि सोसाइटी का टूर करवाऊंगी, वो भी प्लान फ्लॉप हो गया। वो मैं किसी और दिन जब मौसम साफ़ होगा अच्छे से तब मैं करूँगी। तो मेरी सोसाइटी के अंदर भी लोहड़ी मनाई गई थी, लेकिन हुआ क्या, मैं यहाँ पर लेट हो गई थी आने में। मेरे ध्यान से निकल गया कि अपनी सोसाइटी में भी होगी और मैं मार्केट चली गई थी। जब तक मैं आई तो लगभग मौसम ठंडा हो चुका था, आग भी ठंडी ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग बचे थे जो डांस कर रहे थे। तो बस वही है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं यहाँ पर वही है। और यहाँ पर ये मेरी लास्ट लोहड़ी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगी, लेकिन बाई मिस्टेक मैं नहीं कर पाई। तो अभी जो लोग कर रहे हैं आप उनको देखो। पे मिलते हैं वर्ल्ड। मैंने रुद्र के कहने में कोशिश तो की कि जाके डांस करके आऊँ, लेकिन ठंड इतनी थी, ना तो हाथ चल रहे थे ना तो पैर ही चल रहे थे, और काफ़ी मौसम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। और मैं मार्केट से आई थी तो अचानक मैं सीधा इधर से आ गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसका भी ब्लॉग बन जाएगा, फिर वो भी नहीं हुआ। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और दूसरे दिन है संक्रांत, कल तो मैं वापस चली गई थी घर, और अब होती है सुबह 14 जनवरी की, सॉरी 15 जनवरी को मैं मनाने लग गई हूँ। तो उस दिन की सुबह की पूजा पाठ हो गई है अपनी, जो बेसिक पूजा होती है। और तो मैंने तिल के लड्डू बनाए थे तो भगवान जी को भोग लगा दिया। और ये है मेरी पूजा की थाली, क्योंकि रुद्र ने भी आज जल्दी नहा लिया है तो हम लोग मंदिर भी जाएंगे दान करने के लिए। और आज धूप बहुत अच्छी निकली है, तो आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे अपने घर से। यहाँ पर ये होता है कि आज जैसे धूप निकलती है तो बच्चे आ जाते हैं, अपना लंच वंच लेके इधर ही खाते हैं। तो मैं भी रुद्र के लिए आलू का पराठा ले आई थी, फ्रूट्स वगैरह ले आई थी। तो बस यहाँ पर है, कुछ बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, मेरा बेटा भी कर रहा था, उसने एक कार्ड बनाया हुआ था, वो मैं दिखाऊंगी आगे। और वहाँ पे आंटी लोगों की गपशप चल रही है। तो यहाँ पर ये देखिए, रुद्र ने बनाया है कार्ड हैप्पी मकर संक्रांति का, और उसने कुछ एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ था। तो वो कुछ ऐसा था, हैप्पी टुडे मकर संक्रांति डेट इज काइट फेस्टिवल, आई लाइक दिस फेस्टिवल। तो रुद्र को ऐसे पसंद है, सारे बच्चे बना रहे थे और सबने बहुत अच्छे अच्छे से बनाए हुए थे। ये जगीसा है, इसका भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये लोग अपने सारे कलर लेके यहाँ पे आके ड्राइंग कर रहे थे। और आज है मंदिर में रामायण का पाठ, तो मुझे देनी है चाय। तो शाम के बज गए हैं 5 और मैं बना रही हूँ चाय। काफ़ी सारे लोग होते हैं, कम से कम 20 लोग थे, तो मुझे चाय बनानी थी। तो मैं चाय बना के उनको देने जाऊँगी। तो बस यहाँ पर अपनी चाय बन रही है, और 5:30 का टाइम हो गया है। ठंड इतनी है कि भाई देखो चलता है, और आंटी लोग कम मीठा पीती हैं तो कम ही चीनी डालूँगी। तो चलते हैं फिर अपनी चाय पैक करके मंदिर। तो ये देखो, ये मंदिर में चल रहा है। कोई और भी चाय लेके आया, इसमें कावा था, पहाड़ी कावा, जिसने पिया हो। मैंने अपनी चाय बांट दी है, सबके हाथों में गरम गरम चाय है। और देख ले, आप लोग देख ही रहे होगे, सब एकदम टाइट है, मस्त। तो यहाँ पर रामायण का पाठ हो रहा है, क्योंकि जब तक राम जी वो अयोध्या में, उनके जिस दिन
स्थापना दिवस वो रहेगा, पूजा पाठ उस दिन यहाँ पर भंडारा होगा। ये आंटी लोगों ने अपने साइड से ही किया हुआ है, तो बस हम लोग इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की भी हिम्मत की बात है कि इतनी ठंडी में उधर पे बैठ के 4-4 घंटे पाठ करती हैं। और लास्ट 22 को यहाँ पर भंडारा होगा, वो भी दिखाऊंगी अगर मैं यहाँ रही तब तक। देखो क्या होता है आगे। हमेशा निशा चाय देती थी मेरी फ्रेंड, वो चाय बहुत अच्छी बनाती है। आज मैंने बोला कि आज मैं चाय बनाऊंगी। मेरा पूरे एक वीक का ब्लॉग था कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं छोटे छोटे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन क्या है कि ठंड इतनी पड़ रही है, ज़्यादा बाहर जाने की हिम्मत होती नहीं है। हम लोग का घूमना फिरना भी आजकल कम है, बहुत कुछ हो भी नहीं रहा है। और घर भी मेरा अस्त व्यस्त पड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने आधी शिफ्टिंग कर दी और आधी इधर ही है। तो वो घर भी मैं अपने घर को अच्छे से नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों, क्योंकि घर काफ़ी बिखरा हुआ है मेरा आजकल। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा? ये मेरे पूरे 1 वीक की मेहनत है जो भी मैंने दिखाई है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे एक दिन का है, मैंने कभी 2-4 क्लिप ली हैं, कभी 2-4 क्लिप ली है। कोशिश की है कि मैं आज एक ब्लॉग पूरा कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया है। खैर, आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, मतलब ब्लॉग में आप लोग देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करते हैं ना तो पता चलता है कि हाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं। और कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों का नाम लेके थैंक्स जरूर बोलूँगी। और सब्सक्राइब तो जरूरी चीज काम है। और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी काम है रुद्र के अकॉर्डिंग, और है भी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।